फरमाया व इज़्ज़ती व जलाली व करमी व उलूवी मकानी, व इज़्ज़ती व जलाली व करमी व उलूवी मकानी। कमबख्त इब्लीस, तूने एक कसम खाकर ऐलान किया ना कि मेरे बंदों से गुनाह करवाएगा, उनसे खताएं सरजद करवाएगा, उन्हें नाफरमान बनाएगा, उन्हें जहन्नम के रास्ते पर ले जाएगा। मैं 4 कस्में खाकर ऐलान करना चाहता हूँ, व इज़्ज़ती व जलाली व करमी व उलूवी मकानी। मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरे मकाम की कसम और मुझे मेरी रहमत की कसम है। या अल्लाह, इतनी कस्में खाकर क्या बताना चाहते हो? रब ने ऐलान फरमाया, ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी। तो जितना चाहे मेरे बंदों से गुनाह करवा, जितना चाहे इन्हें मुझसे दूर ले जा, जितना चाहे इन्हें नाफरमान बना, मैं 4 कस्में खाकर ऐलान करता हूँ, मेरे बंदे जब भी अपने गुनाह लेकर मेरे दर पे आएंगे, इन्हें ताना भी नहीं दूंगा, माफ कर दूंगा। किस रब के दरबार में आए बैठे हो अजीज? ये कोई छोटा दरबार नहीं है, रब्बुल इज्जत की जलालत की कसम। फरमाया, मा मिन यौम इल्ला वल बहरु यस्तअज़िनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिस रोज समंदर अल्लाह से इजाजत तलब ना करे, इलाहुल आलमीन तेरे बंदों के गुनाह मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, तू मुझे इजाजत दे, मैं तूफान लेकर आऊं, बड़ी बड़ी मौजें लेकर आऊं, तेरे गुनाहगार बंदों को गर्क कर दूं। वल मलाइकतु तस्तअज़िनु रब्बहा फी अन युहलिक इब्न आदम। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, कोई रात ऐसी नहीं गुजरती कि अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह से इजाजत तलब न करते हो, इलाहुल आलमीन तो हमें इजाजत दे, तेरे गुनाहगार बंदों को पर मार मार कर हलाक कर दे। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस रोज जमीन अल्लाह से इजाजत ना मांगती हो, इलाहुल आलमीन हम ज़लज़ले लेकर आए, तेरे गुनाहगार बंदे हमारे सीनों में दफन हो जाएं। आसमान, जमीन, फरिश्ते, समंदर अल्लाह से इजाजत तलब करते हैं और कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह की रहमत पर। हक ताला फरमाते हैं, दाऊ अब्दी, अगर तूने बनाया है जमीन मेरे बंदों को, अगर समंदर तूने पैदा किया है मेरे बंदों को, ऐ फरिश्तों अगर तुम खालिक हो मेरे बंदों के, जो दिल में आता है तुम कर लो, लेकिन ना, तुम खालिक नहीं हो बंदों के। खालिक कौन है अजीज दोस्तों? कौन है? अरे नहीं भाई, नारे नहीं लगाओ, मैं आपको नहीं सुनने आया, आप मुझे सुनिए प्लीज। देखिए, मैं अभी 1.5 हफ्ता ही हुआ ना आपके पास आया था, तो मैंने वहां पर भी आपको अपने अब्बा जी का वो भूला हुआ सबक याद दिलाया जो उन्होंने 55 साल तक पढ़ाया। फारूकी साहब, कौन सा सन बताया जब शाह साहब पहली दफ़ा आए टेक्सला में? 1973। और अब क्या है 2000? कितने साल हो गए? 50 साल मेरे वालिद ने आपको एक ही तो सबक पढ़ाया है कि सिर्फ अल्लाह नहीं कहना, अल्लाह। हाय हाय हाय, क्या करूं, भुलक्कड़ कौम है हम, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। और कुछ हम मुर्दा परस्त कौम भी हैं, जब तक कोई जिंदा होता है तो बस फिर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुम खालिक नहीं हो इन बंदों के, मैं खालिक हूँ, लिहाजा मेरे और मेरे बंदों के मामले में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं। जितना चाहे गुनाह कर ले, जितनी चाहे खताएं कर ले, आसमान के सितारों से ज्यादा हो जाएं,
समंदर की लहरों से ज्यादा, हवा के झोंकों से ज्यादा, रेत के जर्रों से ज्यादा, बारिश के कतरों से ज्यादा गुनाह हो जाए, मैं अपने बंदों की तौबा का इंतजार करूंगा, इन्हें नकद सजा नहीं दूंगा। और अजीज दोस्तों, सजा देना तो दूर की बात है, कुर्बान जाऊं, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को इतना छुपाता है कि औलाद को भी खबर नहीं होने देता, हमारे वालिदैन को भी खबर नहीं होने देता। हक़ ताला फरमाते हैं, अना अंतज़िरु तौबतहुम, मैं अपने बंदों की तौबा के इंतजार में रहता हूं। इन अतानी नहारन क़बिलतु, इन अतानी लैलन क़बिलतु, अगर रात को नींद गहरी हो जाए, सुबह उठें और तौबा के लिए मेरे दरबार में आए तो ताखीर नहीं होगी, इधर तौबा के लिए हाथ उठेंगे, उधर कबूलियत का ऐलान होगा। ऐसे रब के दरबार में आए हो अजीज दोस्त, खुश नसीब हैं आप। मैंने तो ये अर्ज किया